देखते हैं। देखिए, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है। एक तरफ बांटने की बात, एक तरफ काटने की बात। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं को उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं। क्या ये बातें भी कि पहाड़ों में हो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ खास समुदाय के लोग अपने उन जगहों पर भी इबादत की जगहें बनाते जा रहे हैं जहां असल में थी नहीं, अवैध जगहों पर बनाते जा रहे हैं? क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये डेमोग्राफी चेंज लाने की कोशिश नहीं की जा रही है? डेमोग्राफी चेंज की कोई कोशिश नहीं है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई मुस्लिम योजना नहीं है। ये हमारे देश के राजनेता हैं, वो बता रहे हैं कि तुमको हम प्रश्रय देंगे, तुम्हारा कार्ड बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम रहो, हमको वोट देना। ये हालत है, इसके कारण हो रहा है। और इसमें किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहीं पर एक दल, कहीं दूसरा दल, सब दल ये कर रहे हैं। क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय पश्चिम बंगाल आपको दिखाई देता है? भाई, सब जगह रोहिंग्या लोग, वहां पर परिस्थिति ऐसी बनी, उनके प्रति जनता नाराज हुई, वहां से भगाए गए। अब वो सारे के सारे तो भारत में ही आके बस रहे हैं। शिमला के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहां भी रोहिंग्या आए। भाई, शिमला में भी क्या हो रहा है? आपने एक जगह बनाई कि हम यहाँ करेंगे, अब उसके बाद मंजिल पे मंजिल बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अब आपके पास जगह की कमी हो रही है, और वहां से अगर कोई गुजर रहा है तो अब आप, चूंकि आपकी संख्या ज्यादा हो गई है, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं परेशान होकर के आवाज उठा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी इनकी संख्या इकट्ठा होती है वहाँ पे स्वाभाविक है, किसी की भी संख्या जहाँ ज्यादा होती है। अगर निम्नोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं और एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो मनोबल बढ़ने पर व्यक्ति उद्धतता करता है, और औद्धत्य में लोगों को परेशानी होती है तो लोग विरोध करते हैं। ये हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी का सवाल लो, उससे पहले मैं जरा ये दिखा दूं आपको कि ये हरिद्वार जहां की बात आपने की, कांवड़िए जब वहां से चले तो पुष्प वर्षा हुई। वहां कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए, और ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले योगी आदित्यनाथ, देखिए यहां पर आप देख भी रहे हैं, मैं चला रहा हूं इस समय, इस तरीके से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की गई। इसको आपने कैसे देखा? नहीं, ठीक है, उनकी श्रद्धा का सम्मान सरकार करती है, खराबी क्या है? अब यही कांवड़िए ये मांग भी कर रहे थे स्वामी जी कि इस रास्ते में जो जगहें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, फल वाले हैं, वो अपने नाम सार्वजनिक करें, छुपा कर नाम कोई चीज हमको ना दें। लेकिन उसमें आपने ये व्यवस्था दी कि नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। भाई, हमने धर्म के अनुसार व्यवस्था दी। हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है, तुम दीक्षित हो गए हो, तो फिर होटल का नहीं खा सकते हो, चाहे वो हिंदू का होटल हो, चाहे किसी दूसरे का होटल हो। तो जब तुमने एक संकल्प ले लिया, संकल्पबद्ध हो गए कि अब मैं जब से ये जल उठाता हूँ, जब तक नहीं चढ़ा दूंगा तब तक मैं आध्यात्मिक नियमों से बंधा हुआ हूँ, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको स्वयं पाक करना पड़ेगा अथवा फलाहार करना पड़ेगा। तो आप नियमबद्ध हो